Hey guys, welcome to कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस। मैं सर हाउ आर यू? आई एम राइट। सो गाइस, आज की वीडियो हम क्या करें? आज की वीडियो स्पेशल स्पेशल बच्चों के रिक्वेस्ट पे क्लास 12 की सीरीज बनाने के लिए स्टार्ट हो गई है। जैसे आपको पता है, फंक्शन का चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। यहीं पर एक चैनल है जहां पर आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चन शॉर्ट्स में और वीडियो में प्रैक्टिकली करके एक्सप्लेन किया। आपने उतने क्वेश्चन कर लिए तो आई एम डैम श्योर आप बोर्ड का पेपर या क्लास के एग्जाम को क्लियर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या है? उसके लिए सिर्फ आपको छोटा सा काम करें, वीडियो को पूरा देखना है। इतना टाइम तो निकाल ही सकते हो ना। लोगों के साथ शेयर करो, जो भी आपके फ्रेंड्स है, कलीग, ब्रदर, सिस्टर, जो भी क्लास 12 में जिनको प्रॉब्लम हो रही है कंप्यूटर साइंस पढ़ने में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब वीडियो से पढ़ के ही अच्छा नंबर मार्क्स लाके पेपर क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं बोला। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन के ही अंदर ही है। नया चैप्टर नहीं बोल सकते, यूनिट कह सकते हो। एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ओके, हियर वी गो। चलो चलते हैं। क्या है एक्सेप्शनल हैंडलिंग के अंदर? हाँ, अब यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, विजिबल होगी। अब यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में। पढ़ते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन है पहले, इसके बारे में, फिर हम टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर फिर हम एक्सेप्शन और ट्राई एक्सेप्ट ऑफ फाइनली ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम 3 यूनिट में इसको डिवाइड करेंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम? ये थोड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है। हाँ, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ पाइथन प्रोग्राम, it may happen that the program does not execute at all, or it can generate unexpected output. This happen when there is a syntax error. Obviously, अगर syntax error होगी तो आपको पता है कि आपका आउटपुट जनरेट नहीं होगा। रन टाइम एरर हो सकती है, लॉजिकल एरर हो सकती है, आनी सेमेंटिक्स एरर हो सकती है, किसी भी तरह की एरर आपकी यहाँ पर हो सकती है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एरर जब हमने बात करी है। तो पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में आपको बता दिया। अब 3 टाइप के एरर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। अब इट अकर सिंटैक्स आ रहा है। इट अकर व्हेन वी पुट सम इनकरेक्ट पंचुएशन। अगर हम कुछ इनकरेक्ट पंचुएशन डालते हैं तो सिंटैक्स एरर होती है। थ्योरी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। आई विल टेल यू कि क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं हम इसमें, मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, पंचुएशन, इनकरेक्ट वर्ड सीक्वेंस, there are some undefined term or missing parentheses, syntax error also known as पेरिसिंग एरर। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाया है किस तरह की एरर यहाँ पर हो सकती है। हमने वेरिएबल ले लिया p इक्वल टू 2, उसके साथ ही हमने नम प्लस 2 दिया। दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग, है ना, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद द स्टेटमेंट इज मैथमेटिकली, अभी आप बोल रहे द स्टेटमेंट इज मैथमेटिकली करेक्ट, बट द पाइथन इंटरप्रेटर, जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है, जो सब कुछ चेक करता है, सब कुछ देखता है, वो क्या कह रहा है? will raise syntax error as there is no sign present between two and parentheses। इनके बीच में कोई साइन ही नहीं है, तो that is confused that this correct statement, अगर उसको सही तरीके से लिखना है तो that is your right statement। आपको यही, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है और ये स्टेटमेंट आपकी राइट है। आई होप यहाँ तक एग्जाम्पल के साथ आपको सिंटैक्स एरर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं लॉजिकल एरर, जहां पर आपके लॉजिक की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है कंप्यूटर साइंस में। यू नो दैट लॉजिक इज मस्ट रिक्वायर। ओके, इट मे अकर व्हेन देयर मे बी सम इम्प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। प्रॉपर तरीके से आंसर तो आ जाएगा, आउटपुट तो आ जाएगा, बट उसको सीक्वेंस मैनर में नहीं करोगे, प्रॉपर फॉर्मूला के साथ नहीं करोगे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे, तो अगर आपने लॉजिक सही लगा तो यू विल गेट लॉजिकल एरर। ठीक है, sequence of statements or incorrect use of operators, it will not stop a program from executing। I told you, आउटपुट आ जाएगा, प्रोग्राम भी रन हो जाएगा, बट आंसर गलत होगा, है ना। जो हमें चाहिए, जो आंसर आना चाहिए, एक्चुअल में वो आंसर नहीं आएगा। From executing but will produce incorrect output। It will generate incorrect output for every value of input। For example, if you want to find the sum of two numbers, write the following code। A और B आपने ले लिया, 10 और 15। A मल्टीप्लाई B कर दिया, आपको प्लस करना था, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस हिसाब से आंसर आपका 25 आना चाहिए, बट आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 150। तो दैट इज रॉन्ग। हम सम कर दे, पर हमने मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगा दिया, दैट इज रॉन्ग। रन टाइम एरर, ओके, दिस एरर इट अक्योर एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम ये एरर क्या होती है? जनरेट होती है। Such errors produce incorrect output for specific value of input। गलत हमने इनपुट डाल दिया तो उससे एरर जनरेट होती है। These errors are called exceptions। इस एरर का क्या नाम है? बी केयरफुल, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम लोग रन टाइम एरर को ही exceptions बोल सकते हैं। Which occur when something unexpected happen।
जो हम देखते भी नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, लीडिंग टू स्टॉपिंग द प्रोग्राम ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को ही चलने से रोक देता है। फॉर एग्जाम्पल डिविजन बाय जीरो, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। Insufficient memory is available in your computer, that's the reason. Trying to open a file and that does not exist, फाइल आपने खोल ली लेकिन वो तो है ही नहीं, फाइल ऑलरेडी हमारे पास बनी ही नहीं हुई है, तो वहां से भी एरर हो सकती है। फाइल बनी होगी तभी तब उस पर काम कर सकेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए मैम, इन तीनों में कोई भी दिक्कत नहीं है तो कमेंट बताइए, नहीं है तभी बताइएगा। ओके, बताते जाइए, कमेंट लाइक लाइक करते जाइए, कमेंट देते जाइए, तभी तो रीच पहुंचेगी चैनल की। आपके लिए इतनी मेहनत करिए, आप इतना तो कुछ कर ही सकते हो। ओके, अब एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं। रन टाइम एरर आर नोन एज एक्सेप्शन। ओके, when the exception is generated, the program execution is stopped। जब एक्सेप्शन आएगी तो प्रोग्राम ही रुक जाएगा। रिमूविंग एरर फ्रॉम अ कोड इज रेफर एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन क्या है? जब आप अपने कोड में से एरर को रिमूव करेंगे, एक्सेप्शंस को रिमूव करेंगे, दैट कॉल एक्सेप्शन हैंडलिंग। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ओके, कॉमनली अकरिंग एक्सेप्शन आर यूजुअली डिफाइंड इन द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ही सब काम करता है, जैसे चेकर होता है, दैट इज द इंटरप्रेटर। दीज आर नोन एज बिल्ड इन एक्सेप्शन। उसे क्या बोलते हैं? बिल्ड इन एक्सेप्शन। कॉमनली जो एक्सेप्शन होती है उसे हम बिल्ड इन एक्सेप्शन बोलते हैं, जो हमारा कौन देखता है? जो हमारा इंटरप्रेटर देखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बिल्ड इन एक्सेप्शंस को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब मत भूले। पापा चेक का हाउ वंडरफुल डे अहेड।